ये कहानी असानो नाम के लड़के की है। एक भयानक एक्सीडेंट में उसका पूरा परिवार चला जाता है और उसके बाद से ही उसका बिहेवियर पूरी तरह बदल जाता है। लेकिन असानो को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में एक दिन ऐसा ट्विस्ट आएगा जब उसे पता चलेगा कि मत्सुमी और उसका पूरा खानदान प्रोफेशनल स्पाइस है। थोड़ी देर बाद मत्सुमी उसके लिए लंच लेकर आती है। बाहर खड़े लड़के उसे देखते रह जाते हैं क्योंकि मत्सुमी पूरे स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की होती है। मत्सुमी जैसे ही हसाना को खाना खिलाने लगती है, वाइस प्रिंसिपल अचानक से आते हैं और उसका पहला निवाला उठाकर खा जाते हैं। कोई तो मत्सुमी की सिक्योरिटी करेगा। कल एक लड़का उसे प्रपोज कर रहा था, वो भी अब सुधर गया है क्योंकि वाइस प्रिंसिपल ने उसे स्वीट तरीके से समझा दिया था। तनाका नाम के उस लड़के की अपॉलॉजी वीडियो भी दिखाई जाती है। असानो कुछ बोल पाता उससे पहले बीपी अचानक नाइफ उसकी गर्दन पर लगा देते हैं। तुम्हें मैं सिर्फ इसलिए टॉलरेट कर रहा था क्योंकि तुम मुत्सुमी के बचपन के दोस्त हो, लेकिन अब तुम बहुत क्लोज जा रहे हो। मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता हूं। उसी पल एक लड़की अंदर आकर केज लाइट ऑन करती है। होश आने पर असानो कुछ को एक रूम में पाता है जहां मुत्सुमी के घर में साथ खड़े होते हैं उसके भाई बहन फुरुबा, शिमजो, शियुम, कागो और सबसे बड़ा नानो और उसका डॉग बुलायत। मुत्सुमी बताती है कि हाँ, ये सब स्पाइज हैं। असानो हंस देता है और सोचता है कि ये तो प्रैंक लग रहा है और वो गन को फिक्स समझकर ट्रिगर दबा देता है, लेकिन वो असली निकलती है। फैमिली बताती है कि उनकी स्पाइस फैमिली की ऑनलाइन रेटिंग चाहते हैं। सारा क्रेडिट जाता है उसके सबसे डेंजरस भाई चीरो को। असानो पूछता है कि वाइस प्रिंसिपल उसे क्यों मारना चाहता है। बताती है कि सोशल मीडिया पर न्यूज फैली है कि कोई मुत्सुमी को खत्म करना चाहता है। कुछ साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें मुत्सुमी उलमुष्ट मर गई थी। उसी दिन से चीरो ओवर प्रोटेक्टिव बन गया। स्ट्रेस में उसके कुछ बाल भी सफेद हो गए हैं। इतने में अलार्म बजता है। चीरो घर आ गया। सब लड़ने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, लेकिन प्रेडिक्शन साफ है, अगर हम सब मिलकर भी लड़ें तो भी हमारा जीतने का चांस सिर्फ 3% है। फुटुबा एक डेंजरस पर लॉजिकल आइडिया देती हैं। हसानो बच सकता है अगर वो मुत्सुमी से शादी कर लें। फैमिली मेंबर को मारा मना है। मैरिज के लिए बस ड्रिंक एक्सचेंज करना होता है। हसानो का दिल तेज से धड़कने लगता है। उसे फिर से किसी को खोने का डर सताने लगता है। चीरो आ जाता है और फैमिली उसे लड़ने की कोशिश कर रही होती है, बट वो सबका एक एक अटैक हवा में उड़ा देता है। फुटुबा को तो छट से लड़का देता है, उसे पकड़ने जाता है, बट चीरो वायर से उसके रोकने की कोशिश करता है। हसानो के हाथ कट जाते हैं, पर वो रिंग पकड़ लेता है और पहन भी लेता है। फैमिली उसे रिंग पहना देखकर खुश हो जाती है। हसानो कहता है, मैं मुत्सुमी को रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करता हूं। अगली सुबह हसानो उठता है और चीरो उसके ऊपर चाकू लेके खड़ा होता है। हसानो डरकर बोलता है, अरे भाई, सुबह सुबह क्या कर रहे हो? शीरो मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे जीजू, ये हमारे फैमिली रिचुअल्स हैं और तुम्हारी स्पाई ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है। ट्रेनिंग के बीच अचानक शीरो उसे पकड़कर बालकनी से कूद जाता है और अगले ही सेकंड पूरा कर ब्लास्ट हो जाता है। ट्रेनिंग के बीच अचानक शीरो उसे पकड़कर बालकनी से कूद जाता है और अगले ही सेकंड पूरा कर ब्लास्ट हो जाता है। तभी अचानक अटैकर उनकी कार पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। वो असानो को कहता है, अब से तुम भी फैमिली हो। मैत्सुमी की सेफ्टी तुम्हारी भी ड्यूटी है। स्कूल पहुंचकर चीरो कहता है कि आज असानो पूरा दिन मुत्सुमी की रक्षा करेगा। असानो हर जगह बॉम्ब ढूंढता फिरता है और हर पल मुत्सुमी की ट्रैकिंग करता रहता है, और वहीं लड़के उसे चॉकलेट देते हैं और वो नर्वसनेस में तुरंत खा लेता है और सब हैरान रह जाते हैं। हो जाता है। सबको लगता है कि केमिस्ट्री लैब में कुछ गड़बड़ हुई है। दूसरी तरफ एक फिग नाराज। असल में कैंगो स्कूल में न घूम रहा होता है। शियोन भी स्पाइंग कर रही होती है। ब्लास्ट वाली जगह पर मुत्सुमी और असानो सेफ होते हैं। किसानो दिमाग चलाता है और सोचता है, तमाया को कैसे पता चला कि हम उसी वक्त वहां होंगे? वो सारे क्लूज को मिलाकर तीसरे बॉम्ब की लोकेशन समझ जाता है। माया इंटेंशनली सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा था ताकि असानो हर वक्त मुत्सुमी के साथ रहे, और ब्लास्ट से पहले असानो खिड़की से कूद जाता है, बट जमीन पर गिरने से पहले चीरो उसे पकड़ लेता है और थर्ड बॉम्ब डी एक्टिवेट कर देता है। फैमिली सबको सेफ रूम में ले आती है और वो तमाया को भी पकड़ लेते हैं। तमाया रोता है और बोलता है, प्लीज मुझे मत मारो। चीरो तमाया को उसी के बॉम्ब में लपेट कर बाहर फेंक देता है और रूम में सभी अंदर आतिशबाजी एंजॉय करते हैं। चीरो गुस्से में असानो पर चिल्लाता है और बोलता है कि फैमिली से दूर रहे, लेकिन मुत्सुमी कहती है कि उसका अब घर बचा नहीं है, इसलिए अब वो उनके साथ ही रहेगा। वैसे भी हम दोनों शादीशुदा है,
चिरो और फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। मुत्सुमी का गला दबा रहा होता है और असानो उड़ते ही गुलायत के ऊपर पैर रख देता है और वो डोग उसे काट लेता है। उसकी चीख सुनकर मुत्सुमी आती है और वो जान बचाता हुआ बाहर भागता है। डेलेंट इंसान को भी 3 साल लगते हैं, टैलेंटेड इंसान को भी 3 साल लगते हैं। और फिर फुटुबा उसे ट्रेनिंग का असली रूल बताती है। अगर असानो उनके मेंशन में ट्रैप सरवाइव कर गया तभी उसे सिस्टम फैमिली मेंबर मानेगा और अगले ही मॉर्निंग उसका अलार्म ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि वो ओप करना भूल गया था। बट दूसरा ट्रैप एक्टिवेट होकर उसे ऑलमोस्ट जला ही देता है। डाइनिंग टेबल पर फुटुबा कहती है कि ये सब ट्रेनिंग का ही हिस्सा है। खाना खाने के बाद उसे पता चलता है कि फूड में हल्का सा पॉइजन मिला होता है ताकि फैमिली पॉइजन रेसिस्टेंट हो सके और असानो को तुरंत डायरिया हो जाता है। वो टॉयलेट भागता है बट डोर पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। मुत्सुमी हेल्प करने जाती है। असानो फिर भी बोलता है कि वो ठीक है और फिर पता चलता है कि फैमिली ने उसे इतनी भारी टी शर्ट पहना दी है कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। एक रात असानो टीवी का रिमोट दूर से शॉट मारकर ऑन करने की प्रैक्टिस करता दिखता है। उसे एक्यूरेट शूट करना सीखना था। और तभी मुत्सुमी आती है और कहती है बस करो, थोड़ा रेस्ट कर लो, इतनी मेहनत मत किया करो। बट असानो मुस्कुराकर कहता है तुम्हारे लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूं। और सुबह एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। इन सब की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कभी जरूरत हो वो हमेशा हेल्प कर लिया कर। समझाती है कि वो हमेशा उसके साथ रहा है, इसलिए कुछ को इतना पुश करने की जरूरत नहीं है। अगले ही दिन अलार्म बजते ही शूट कर देता है और रिमोट पर निशा है साथकर रहता है। जरफुटुबा किचन में कैंगो से काम करवा रही होती है क्योंकि उसने सुबह बर्तन नहीं धोए थे और सामने ही नैनो असानो की ट्रेनिंग के लिए पॉइजन गैस छोड़ रहा था और कैंगो हेल्प करने जाता है तो पॉइजन फुटुबा उसे सीधा लात मारकर वापस काम पर